कॉस्ट सेंटर मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले कंपनी मेनू में जाके फीचर्स, कंपनी में एनेबल कॉस्ट सेंटर्स ऑप्शन यस रखेंगे। ऐसे यस रख दिया तो कंपनी में कॉस्ट सेंटर दिखाई देते हैं। यहाँ पे क्रिएट में जाके ये कॉस्ट सेंटर है। अब ये कॉस्ट सेंटर मतलब है खर्चा कहाँ पे हो रहा है, मेरा खर्चा कहाँ पे हो रहा है अभी ये देखते हैं। ये देखो, पेड फॉर टेलीफोन एक्सपेंसेस 4,500 रुपये टोटल बिल है, उसमें से BSNL का 500 है, एयरटेल का 1000 है। तो एक्चुअली हम पेमेंट इनको कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए कॉस्ट सेंटर है। तो मैं कॉस्ट सेंटर कैसे बनाऊंगा, इधर जाके क्रिएट कॉस्ट सेंटर एंटर कर दिया। ये कॉस्ट सेंटर का नाम BSNL है। फिर ये पूछता है अंडर क्या रखो इसको। अब ये BSNL जो है ना, ये अंडर लैंडलाइन कर सकते हैं क्योंकि ये लैंडलाइन है। एयरटेल, वोडाफोन ये सारे मोबाइल फोन्स होते हैं। तो अगर आप कॉस्ट सेंटर को ग्रुप करते हो, ये इनका ग्रुप हो गया, तो उस ग्रुप को बोलते हैं कॉस्ट कैटेगरी। तो ये जो BSNL के लिए इसका ग्रुप है लैंडलाइन। किस टाइप का खर्चा है, लैंडलाइन टाइप का है, तो वो टाइप को हम बोल सकते हैं अंडर। तो इधर स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं है। आप क्रिएट कर सकते हो, ऐसे क्रिएट कर दिया अंडर लैंडलाइन। फिर यहाँ पे फिर से वो पूछता है कि अंडर यहाँ पे प्राइमरी रखना है। एंटर करके जाएंगे तो ये देखो ये बन गया BSNL अंडर लैंडलाइन। फर्स्ट कॉस्ट सेंटर बन गया। दूसरा क्रिएट करना है तो ये एयरटेल कॉस्ट सेंटर का नाम इधर आता है, एयरटेल। यहाँ पे अंडर करना होगा तो अंडर ये क्रिएट में जाएंगे और ये मोबाइल रिचार्ज है ना, ये सारे यहाँ पे मैं मोबाइल रिचार्ज ऐसे कर सकता हूँ। ये हो गया कंट्रोल A। तो एयरटेल अंडर मोबाइल रिचार्ज ये हो गया। उसके बाद आइडिया स्पेस बार अंडर मोबाइल रिचार्ज ये भी हो गया। नेक्स्ट जाते हैं वोडाफोन में। जिस जिस कंपनी का आप रिचार्ज करते हो उस सारे कंपनी के एंट्री यहाँ पे हो जाएंगे अंडर मोबाइल रिचार्ज ऐसे। नेक्स्ट है जियो, अंडर मोबाइल रिचार्ज। तो मुझे जो कॉस्ट सेंटर चाहिए थे, खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है, ये सारे कॉस्ट सेंटर मेरे बन गए अभी। मेरे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में BSNL, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जहाँ पे खर्चा हो रहा है वो सारे बन गए। अगर मुझे ये वाली एंट्री पास करनी है तो मैं जाऊँगा पेमेंट वाउचर में। वाउचर पहले तो डेबिट में आएगा ये टेलीफोन बिल वाला लेजर, जिसको हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर किया है और कॉस्ट सेंटर सर एप्लीकेबल किया है। अगर आप ये यस करते हो तभी तो वो पूछता है कि कहाँ कहाँ पैसा गया। इसीलिए जैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4,500 ऐसे, नाउ इट इज आस्किंग मी टेलीफोन बिल कैसे मतलब टेल मी व्हाट इज द डिटेल्स। स्पेस बार प्रेस करते हैं तो सारे दिखते हैं इधर। इसमें से जो BSNL वाला है इसको ले लो। टोटल अमाउंट वो ले रहा है 4,500, लेकिन BSNL का हमारा है कितना 500, तो उसको सिर्फ 500 में डाल देंगे ऐसे। दूसरा है एयरटेल का, उसका है 1,000। तीसरा वोडाफोन 1,000। उसके बाद आइडिया 1,000 एंड लास्ट इज जियो, ये भी 1,000 हो गया। पूरा का पूरा हमारा जो एक्सपेंस का कॉस्ट है अलोकेट हो गया इधर सब में 4,500। एंटर करते हैं क्रेडिट टू कैश। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि टेलीफोन बिल तो 4,500 हमने पे किया, उसमें से किस कंपनी का कितना कितना है इन डिटेल दिखा रहा है ऐसे। ये एक एक्सपेंस का है। उसी तरह मैं एक इनकम का भी करके दिखाऊंगा आपको। तो इनकम में यहाँ पे देखो, वेयर इज द इनकम, ये देखो रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड लोन्स गिवन ऐसे लिखा है। तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है कहाँ कहाँ से, बैंक से भी मिल रहा है। जिस बैंक में हमने फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा रखा है उसका इंटरेस्ट मिलता रहता है। और सुरेश और दीपा कोई है, उनको हमने लोन दिया है तो लोन जब देते हो उसका भी पैसा मिलता है। तो इसका टोटल अमाउंट कितना है देखो, टू 2,000। अब मत करो, सिर्फ देखो 2,000, 2,000, 5,000 हो गया, 5,500। और ये कितना हो जाएगा 5,500 प्लस 6,000,
6250 हो जाएगा इसका, ये गलती से हुआ है ये वाला इधर, है ना? तो देखो अभी आपको ये रिसीव का एंट्री करना है, आपको मिल रहा है तो आप कहाँ जाओगे? रिसिप्ट में जाओगे। पहले मुझे लेजर क्रिएट करना होगा, इंटरेस्ट का लेजर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड का लेजर है, अंडर इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम म्यूट करके रखो। अब इनडायरेक्ट इनकम हो गया, उसको भी कॉस्ट सेंटर सर एप्लीकेबल यस रखेंगे। जो भी इनकम हो रहा है ना, कहाँ कहाँ से आ रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए इसीलिए। तो अगर मैं इसको यस करता हूँ ऐसे, तो टोटल इनकम कितना हो रहा है मेरा? 6250 रुपीज़ टोटल इनकम है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है आपको कि कहाँ से पैसा आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, पहले इसके कॉस्ट सेंटर बना देते हैं। कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर में जाएंगे ऐसे, और मेरा कॉस्ट सेंटर देखो ये है। अब इसको कॉस्ट सेंटर नहीं बोल सकते, इसको है इनकम सेंटर है, इनकम होता है तो इनकम सेंटर। तो ये एक्सिस बैंक का एक इनकम सेंटर बनाएंगे, एक्सिस बैंक अंडर, अंडर ये बैंक है तो अंडर बैंक्स, अंडर बैंक्स बना देंगे। ये हो गया एक्सिस बैंक अंडर बैंक्स, ठीक है। ये कहाँ से आ गया? ये देखो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कारपोरेशन बैंक, अंडर बैंक्स किया है। सारे कॉस्ट सेंटर एक टाइप के हैं इसीलिए उसको एक ग्रुप बना दिया। दूसरा बना देंगे एचडीएफसी बैंक, ये एचडीएफसी है ऐसे, अंडर बैंक, ये बैंक हो गया। तीसरा बना देंगे कारपोरेशन बैंक। तीन बैंक से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है इसीलिए ऐसे, अंडर बैंक्स ये हो गया। इसके आगे का सुरेश और दीपा को हमने लोन दिया है, तो ये हमने लोन दिए हैं इसीलिए सुरेश का एक कॉस्ट सेंटर बनेगा इधर, सुरेश अंडर लोन, लोन हमने लोन दिया है तो उस लोन का इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है ऐसे। दूसरा है दीपा अंडर लोन्स ऐसे, ये हो गया। अब उस ट्रांजैक्शन के लिए जो मुझे कॉस्ट सेंटर चाहिए थे, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कॉस्ट सेंटर और इनकम सेंटर सारे बन गए। अभी मुझे एंट्री करना है, तो एंट्री करने के लिए वाउचर में जाएंगे और सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड का एक लेजर बनेगा, जिस लेजर को हमने कॉस्ट सेंटर्स वाला ऑप्शन यस रखा है ना? इसको यस रखते ही आपको इधर टोटल अमाउंट रखना है। ऑल राइट, तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड का टोटल अमाउंट देखो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये इसका जो अमाउंट है 7350 में भी ये रॉन्ग हो गया। कितना होता है देखो, 2000, 1000, 2000, ये 5000 है, इसमें से 500 500 दे दिया तो ये 6000 हो जाएगा, और 350, ओके 6350 है टोटल अमाउंट। 6350 रुपीज़ आ रहे हैं। नेम ऑफ द कॉल सेंटर में कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, तो सबसे पहले मैं ले लूँगा इधर एक्सिस बैंक का। उसका कितना है? एक्सिस बैंक का 2000 रुपये आ रहा है, तो यहाँ पे 2000 लिखो। दूसरा है एच डी एफ सी बैंक, उससे कितना पैसा आ रहा है? 1000 रुपीज़, ये 1000 लिखा। उसके बाद थर्ड कारपोरेशन बैंक, इसका 2000 है। उसके बाद नेक्स्ट सुरेश, इसका कितना है? 850 रुपये मिल रहे हैं हम बिकॉज ऑफ सुरेश, उसको हमने लोन दिया है। और लास्ट है दीपा एच। तो जितना पैसा आ रहा है टोटल का टोटल अलोकेट हो गया इनकम सेंटर, डेबिट टू कैश। इस तरह से ये आपको एंट्री पास करनी है। जब आप एक्सपेंस और इनकम की एंट्री करते हो तो आपका इसका एक रिपोर्ट बनता है। उस रिपोर्ट को देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर समरी। तो ये देखो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि बैंक से हमें जो पैसा मिला है 5000 रुपये है, लोन से जो पैसा मिला है वो 1350 है, लैंडलाइन का जो एक्सपेंस हुआ है 500, मोबाइल रिचार्ज का 4000। जो डेबिट में आता है ये सारे एक्सपेंसेस है बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड,
ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। अगर आपको कॉस्ट सेंटर समरी डायरेक्ट देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। गो टू, इधर आप कॉस्ट सेंटर समरी ढूंढ सकते हो ऐसे। इन डिटेल देखना है तो आप इधर जाके इन डिटेल भी देख सकते हो। डिटेल, तो देखो बैंक से जो पैसा मिला है ना, कौन से बैंक से कौन सा पैसा आ गया, कौन से बैंक से कितना पैसा आ गया, आपको एक क्लियर कट दिखता है यहाँ पे। इसको आप अगर प्रिंट करना चाहते हो तो आप प्रिंट कर सकते हो ऐसे। करंट में जाके प्रिंट, और इसका सॉरी ये प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं पहले। प्रिंट प्रीव्यू में जाके ये देखो, जूम कर देता हूँ तो ये वाला मेरा कॉस्ट सेंटर समरी का रिपोर्ट बन गया, जिसमें मेरा एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरे इनकम कितने हैं, डिफरेंस कितना है, ये भी समझ में आ रहा है। देखो अभी मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल 4,500। मेरा इनकम कितना है, 6,350। मतलब वी आर इन प्रॉफिट, मतलब एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज़्यादा है, जो ऐसा होना चाहिए। तो आप इस तरह से एक्सपेंस मैनेजमेंट या इनकम मैनेजमेंट का भी रिपोर्ट बना सकते हो।